जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, अगर वही बुढ़ापे में घर से निकालने की धमकी दे तो। नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की लीगल एंगल से। अगर कोई भी बेटा, बहू या फिर कोई भी रिश्तेदार जिस पर किसी बुजुर्ग ने भरोसा किया हो, उससे कोई ये कहे कि ये घर मेरा है, अब आप यहाँ से निकल जाइए, तो माता पिता के पास क्या कोई कानूनी अधिकार बचता है? दुर्भाग्य से आज ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं जहाँ पर बुजुर्ग अपनी ही संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपमान, उपेक्षा और घर से निकालने की धमकियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय कानून बुजुर्ग माता पिता को असहाय नहीं छोड़ता। यदि किसी बेटे, बहू या किसी अन्य रिश्तेदार ने देखभाल का वादा करके उनकी संपत्ति अपने नाम कर ली और बाद में उनकी सेवा नहीं की, तो कानून बुजुर्गों को न सिर्फ अपनी संपत्ति वापस लेने का अधिकार देता है, बल्कि अपने भरण पोषण का दावा करने का भी अधिकार देता है। तो आइए जानते हैं कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 क्या कहता है, बुजुर्ग माता पिता को कौन कौन से अधिकार देता है। इसके लिए एक सेक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। इस कानून का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है 23। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति किसी के नाम करता है कि उसकी देखभाल की जाएगी और बाद में संपत्ति नाम कराने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए एक्शन ले सकता है। बुजुर्ग माता पिता या फिर कोई भी वरिष्ठ नागरिक सेक्शन 23 के तहत उस संपत्ति के हस्तांतरण को धोखाधड़ी, जबरदस्ती या फिर अनुचित प्रभाव के आधार पर शून्य घोषित कराने की मांग कर सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए ये कानून जो था वो भारत सरकार के द्वारा साल 2007 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण, सुरक्षा और सम्मान पूर्वक जीवन सुनिश्चित करना है। इस कानून में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं कि कौन क्या है, उसके राइट्स क्या हैं और उसके ड्यूटीज क्या हैं। जैसे इसमें संतान की परिभाषा बताई गई है। संतान में 18 साल या फिर उससे अधिक आयु के पुत्र, पुत्री, पोते और पोतियां शामिल होते हैं जो बालिग होते हैं। भरण पोषण की इसी कानून के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है। उसके मुताबिक भरण पोषण में भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सा, उपचार और जीवन की दूसरी आवश्यक जरूरतें शामिल हैं। ऐसे ही माता पिता की भी डेफिनेशन है। इसमें जैविक यानी कि जन्म देने वाले माता पिता, सौतेले या दत्तक यानी कि गोद लेने वाले माता पिता भी शामिल हैं, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो या फिर नहीं। इसमें संपत्ति को किस तरीके से डिफाइन किया है समझते हैं। इसमें चल और अचल, पैतृक या फिर स्व अर्जित यानी कि खुद की कमाई हुई संपत्ति, मूर्त या फिर अमूर्त सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल होती हैं, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति या फिर वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के लिए दावा कर सकते हैं। इसमें एक और डेफिनेशन दी गई है, वो दी गई है रिश्तेदारों की यानी कि नातेदारों की। अगर वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है तो उसके लिए ऐसे कानूनी वारिस या रिश्तेदार जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ ये कानून वरिष्ठ नागरिकों की भी परिभाषा तय करता है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 60 साल से अधिक है या 60 साल है तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। वो वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। इस एक्ट के नाम के अंदर एक और शब्द जुड़ा है, वो है कल्याण। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए भोजन, आवास, चिकित्सा सेवाएं, मनोरंजन तथा अन्य सुविधाएं शामिल की गई हैं जो बुजुर्गों के कल्याण के लिए बताई गई हैं, वो डेफिनेशन के अंतर्गत रखी गई हैं। आइए इस कानून की कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। इस कानून के अनुसार अगर कोई संतान या नातेदार वयस्क है और आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसका अपने माता पिता या फिर वरिष्ठ नागरिक या फिर रिश्तेदार का भरण पोषण करना कानूनी दायित्व होता है, खास तौर से तब जब वो उनकी संपत्ति का वर्तमान या फिर भविष्य का उत्तराधिकारी हो। अब प्रश्न आता है कि अगर किसी बुजुर्ग माता पिता या वरिष्ठ नागरिक के साथ इस तरीके से हो रहा है, उनके लोग, अपने लोग धमकी दे रहे हैं, तो वो मदद कैसे ले सकते हैं। अगर आपका बेटा, बहू या कोई भी रिश्तेदार आपकी देखभाल नहीं कर रहा, आपको घर से निकालने की धमकी दे रहा है या फिर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर चुका है, तो घबराइए नहीं।
कानून आपकी मदद करेगा। ऐसी स्थिति में माता पिता या फिर वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत सीधे सीधे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, डीएम से इस काम में मदद ले सकते हैं। इसके लिए वरिष्ठ माता पिता ट्रिब्यूनल मेंटेनेंस में भरण पोषण का दावा पेश कर सकते हैं। अगर मामला संपत्ति से जुड़ा है तो सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत भी उचित कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। याद रखिए, माता पिता अपने बच्चों पर बोझ नहीं होते। जिस घर को बनाने में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उस घर और अपने सम्मान की रक्षा करने का अधिकार उन्हें कानून देता है। इसीलिए यदि आपके साथ यानी बुजुर्ग माता पिता या सीनियर सिटीजन के साथ इस तरीके की घटनाएं होने लगे तो वो चुप ना रहें, वो सीधे सीधे ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर अपनी मदद मांग सकते हैं या फिर वो डीएम से भी इसकी सीधे सीधे शिकायत कर सकते हैं।